हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। और हमने अभी तक अपनी इस सीरीज में इफ तक के डिसीजन कंट्रोल को कवर अप कर लिया है। इफ की चारों वेराइटीज हो गई है, खूब सारे एग्जाम्पल भी हो गए। अब हम बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो इफ नहीं है लेकिन काम इफ के जैसा करते हैं। और इनमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे अ वेरी वेरी कॉमन स्टेटमेंट और कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। करता क्या है स्विच? स्विच अलग अलग केसेस या अलग अलग वैल्यूज पे आपको अलग अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन करने का मौका देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच और इफ के बीच के डिफरेंसेस की, स्विच के सिंटेक्स की, और कई सारे नए नए कीवर्ड्स इस वीडियो में इंट्रोड्यूस होंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू स्विच शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि मैं स्विच पढ़ाऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप सीरीज से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने शो करा है। शुरू करते हैं स्विच से हमारा रिलेटेड डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच लिखते कैसे। तो गौर कीजिएगा, स्विच बिल्कुल इफ की तरह जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड होता है। बिल्कुल इफ की तरह स्विच के साइड में भी अपन पैरेंथेसिस लगाते हैं। बट आप नॉर्मली देखेंगे स्विच के पैरेंथेसिस में हम इफ की तरह कंडीशंस नहीं बल्कि वेरिएबल का नाम ज्यादा लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर कोड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप पैरेंथेसिस में देखेंगे कि लोग वेरिएबल का नाम लिख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग करली ब्रेस ओपन करते हैं। करली ब्रेस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहां पर। फिर हम एक नया कीवर्ड लिखते हैं जिस कीवर्ड का नाम होता है केस। केस के बाद हम लोग मेंशन करते हैं फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर वैल्यू। वैल्यू के बाद याद से कोलन लगाते हैं, सिंटेक्स का पार्ट है। और इसके बाद केस की हम लोग लिखते हैं बॉडी। ओके, अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? तो जेएस जब स्विच के अंदर एंटर करती है तो वो केस के आगे लिखी गई वैल्यू को वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच करती है। हमने कहा नहीं है ऐसा करना है, बट वो ऐसा करेगी। अगर ये वैल्यू वेरिएबल से मैच हो गई तो गौर कीजिएगा, इसको एक ट्रू केस मानते हुए इन सेट ऑफ लाइंस का परफॉर्म करा जाएगा एग्जीक्यूशन। अगर ये वैल्यू वेरिएबल से मैच हो गई तो इसको ट्रू केस मानते हुए इन सेट ऑफ लाइंस का परफॉर्म करा जाएगा एग्जीक्यूशन। अगर ये वैल्यू वेरिएबल से मैच नहीं होती है तो फिर जेएस अगले केस की तरफ बढ़ेगी और उसके साथ जो आपने वैल्यू लिखी है, जो ऑफकोर्स ऊपर वाली वैल्यू से अलग होगी, उसको मैच करेगी आपके वेरिएबल की वैल्यू से। अगर ये वैल्यू वेरिएबल से मैच हो गई तो इसे ट्रू केस मानते हुए इसको करा जाएगा एग्जीक्यूट। ऐसे जितने चाहे आप उतने केसेस दें। लास्ट में अपन लोग दिया करते हैं दोस्तों डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट क्या रोल प्ले करता है? ये डिफॉल्ट वही रोल प्ले करता है जो रोल प्ले करता है इफ के एल्स इफ के बाद एल्स। यानी जब इफ और सारे एल्स इफ फॉल्स हो जाते हैं तो एल्स चलता है। ऐसे स्विच में जब सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में क्या चलता है? लास्ट में चलता है डिफॉल्ट। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूं। इमेजिन करिए मुझे यूजर से 1 से 7 के बीच का एक नंबर लेना है एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर मुझे बताना है ये वीक का कौन सा डे है। अगर यूजर 1 दे तो मेरा प्रोग्राम बोले मंडे, 2 दे तो मेरा प्रोग्राम बोले ट्यूसडे, 7 दे तो मेरा प्रोग्राम बोले संडे, और 1 से 7 के अलावा कुछ दे तो मेरा प्रोग्राम बोल दे रॉन्ग इनपुट, क्योंकि वीक में होते हैं सिर्फ 7 डेज। तो सबसे पहले अपन इसको इफ से ट्राई करते हैं, राइट? क्योंकि पहला दिमाग यही बोलेगा हमारा कि ये प्रोग्राम तो इफ से बन जाएगा। तो मैंने यहां इफ लिखा, गौर कीजिए यहां कहा मैंने इफ ए ट्रिपल इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहां डबल कोट्स ऑन करा और डबल कोट्स के अंदर मैंने मैसेज लिख दिया जो हमारे केस में है मंडे। करेक्ट? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं लिखूंगा एल्स इफ ए ट्रिपल इक्वल टू 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय माई मैसेज जो होगा 2 के केस में ट्यूसडे। एम आई राइट? ऐसे करते करते मैं लिखूंगा एल्स इफ ए डबल इक्वल टू 7 और ट्रिपल इक्वल टू 7 तो संडे। और लास्ट में आएगा एल्स, जिसमें दोस्तों हम क्या लिखेंगे? जिसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां हम अपना मैसेज देंगे रॉन्ग इनपुट, क्योंकि वीक में आ रहे हैं सिर्फ 7 डेज। अब क्या ये प्रोग्राम इसके अलावा और किसी स्टाइल से बन सकता है? तो आंसर है बिल्कुल बन सकता है। अगर आप चाहें तो यहां यूज कर सकते हैं स्विच। कैसे करते हैं? तो गौर कीजिए, अपन स्विच लिखते हैं, स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। कौन वेरिएबल? ये वेरिएबल जिसके बेस पर हमने बना रखी है कंडीशंस। तो मैं यहां क्या बोलूंगा? मैं यहां बोलूंगा स्विच ए, ब्रेस ओपन करूंगा, ब्रेस के अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले केस 1। गौर करिएगा, 1 का मतलब ये नहीं कि पहला केस है। 1 का मतलब है मैं कहना चाह रहा हूं अगर ए की वैल्यू 1 है, तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो मैं यहां कोलन लगाऊंगा और यहां कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर मेरा मैसेज जो हमारे केस में आ रहा है मंडे, राइट? इसके बाद मैं अगला केस लिखूंगा। अगला केस क्या होगा? केस 2। अगर ये मैच कर रहा है तो मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
डबल कोट्स के अंदर जो मेरा मैसेज होगा दैट इज ट्यूसडे। ऐसे मैं लिखूंगा टोटल कितने केसेस, ऐसे मैं लिखूंगा दोस्तों टोटल 7 केसेस। इन 7 केसेस के बाद मैं लास्ट में एक और कीवर्ड यूज करूंगा जिसका की नाम होगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैं कह दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यही वाला मैसेज जो हमने एल्स में दिया है, रॉन्ग इनपुट। तो अब आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आप देख पा रहे होंगे जहां आप इफ में खुद हर बार ए ट्रिपल इक्वल टू 1 ए ट्रिपल इक्वल टू 2 लिख रहे हो, वो थोड़ा सा आपका लोड या आपकी मेहनत स्विच ने कम कर दी है कि आपको यहां सिर्फ स्विच ए लिखना है, केस लिखना है, ए को 1 से कंपेयर करना, ए को 2 से कंपेयर करना, ये ऑटोमेटिकली स्विच का काम है। आपको इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस फ्रेंड्स स्विच के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सोचिए और मुझे बताइए। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट रन करेगी। क्या इसके बाद जावास्क्रिप्ट इन एल्सिफ्स को भी चेक करती है? नहीं करती है ना। सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद निकल जाएगी पूरे इफ एल्सिफ के ब्लॉक से बाहर। गॉट इट? यानी जावास्क्रिप्ट में एल्सिफ तभी चेक होता है जब ऊपर वाले इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, अदरवाइज इफ की बॉडी चलती है, बाकी पार्ट हो जाता है स्किप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्विच में ऐसा नहीं होता है। आई रिपीट, अनफॉर्चुनेटली स्विच में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर केस 1 मैच कर भी रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मंडे चल भी रहा है, इसके बाद भी 2 3 4 5 6 सारे केसेस को पढ़ते हुए जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, हम नहीं चाहेंगे कि 1 के बाद 2 3 4 ये सब चलें, तो ऐसा करने से जेएस को रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए हम एक नया कीवर्ड हर केस बॉडी में लगाते हैं दोस्तों, और उस नए कीवर्ड का नाम होता है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक का जैसा नाम है वैसा ही काम है। ब्रेक कहता है अगर इस केस में आए हो, अगर इन लाइनों को रन कराए तो आगे नहीं जाओ, यहीं से निकल जाओ पूरे स्विच की बॉडी से बाहर। यानी अगर मैं सिंटेक्स को कंप्लीट करूं तो हर केस बॉडी में एक कीवर्ड और मेरे को लिखना है, और वो एक कीवर्ड हो गया कौन सा? ब्रेक। तो टोटल कितने कीवर्ड पढ़ा दिए स्विच ने आपको? 4 कीवर्ड्स पढ़ा दिए। खुद स्विच कीवर्ड है, सारे केसेस कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, और डिफॉल्ट भी कीवर्ड है। और ब्रेक क्या करता है? जो केस चल रहा है, जो केस मैच हो रहा है, उसकी बॉडी के बाद आगे वाले केसेस पे नहीं भेजता जेएस को। अब ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। सपोज करिए आपने ब्रेक नहीं लगाया है ना, सपोज करिए मैंने ए की वैल्यू आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करी 1, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? वो केस 1 में जाएगी, मंडे लिखेगी, इसके बाद 2 3 4 हर एक की बॉडी को रन करेगी। जी हां, बॉडी को रन करेगी, भले ही 2 3 4 5 6 7 मैच नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब जब ब्रेक नहीं होता है तो जो केस चलता है वो तो चल ही रहा है, आगे वाले केसेस भी उसका पार्ट बनाकर जेएस चला देती है। वो ये भूल जाती है चेक करना कि 2 3 4 अलग केसेस हैं। उसे लग रहा है सब केस 1 का ही पार्ट है, तो वो 1 के लिए आपको 8 आंसर्स देगी। 8 कौन कौन से? 8 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और तो और डिफॉल्ट वाला भी चलाएगी विच इज रॉन्ग इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं फॉल थ्रू। राइट? मतलब एक चले तो उसके आगे वाले सारे चल जाएं, इसको बोलते हैं फॉल थ्रू। और इसी फॉल थ्रू से हमको बचाता है द कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज ब्रेक। राइट? अब इस सारी चीजों को अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, यहां आकर हमेशा की तरह सबसे पहले तो अपन अपना एक नया फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम इस बार होगा, दिस विल बी आवर 12th पार्ट ऑफ द सीरीज। इसको हम नाम देते हैं स्विच फॉलोड बाय स्टेटमेंट, और शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा example1.html। ठीक है, क्या करने वाले हम एग्जाम्पल 1 में? लेट मी राइट द कमेंट। हम एग्जाम्पल 1 में यही वीकडे वाला एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। राइट? सो प्रिंट वीक डे नेम बेस्ड अपॉन इनपुट गिवन। यूजर हमें इनपुट देगा, उसके बेस पर हम वीक के डे का नाम प्रिंट करेंगे। शुरुआत बॉयलर प्लेट कोड के साथ, मेटा टैग को करते हैं ड्रॉप। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल अपन लिखते हैं स्विच एग्जाम्पल 1। स्विच एग्जाम्पल 1। ठीक है, क्या करने वाले हैं? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले फ्रेंड्स यूजर से एक नंबर ले लिया जाए। सो लेट ए इक्वल टू नंबर। नंबर के बाद हमेशा की तरह प्रॉम्प्ट बोलेंगे यूजर को एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। 1 से 7 के बीच में एक नंबर दीजिए। फिर अपन लोग लिखेंगे यहां पर स्विच, पैरेंथेसिस में लगाएंगे ए, अंदर की तरफ हम लोग मेंशन करेंगे द कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज केस। केस के बाद मैं क्या लिखूंगा? केस के बाद मैं लिखूंगा वैल्यू 1,
और केस वन के बाद ध्यान दीजिएगा, केस और वन के बीच में स्पेस आना बहुत जरूरी है। फिर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां मेरा मैसेज हो जाएगा इट इज फॉलोड बाय मंडे। ठीक है, और इसके बाद फॉल थ्रू बचाने के लिए क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही, ब्रेक लगाएंगे। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूं 6 मोर टाइम्स, 2 3 4 5 6, एक और बार, दैट इज डिफॉल्ट 7। ठीक है, अब थोड़ा इसको इंप्रोवाइज करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केस 2। यहां क्या करेंगे, यहां बोलेंगे इट इज ट्यूसडे। ओके, सो ये हो गया हमारा ट्यूसडे का मैसेज। दिस विल बी आर केस 3। यहां क्या करेंगे, यहां बोलेंगे अपन इट इज वेंसडे, वेंसडे। ठीक है, देन विल से केस 4, केस 4 में सो रहा है, केस 4 विल से दिस इज थर्सडे। ठीक है, देन विल गो टू केस 5, केस 5 विल बी इट इज फ्राइडे, वेरी गुड। देन विल गो फॉर केस 6, केस 6 विल बी इट इज सैटरडे, और सैटरडे के बाद विल हैव अ संडे। ये हो गया केस 7, इट इज संडे, ध्यान दीजिए। ओके, और उसके बाद लास्ट में भी तो चाहिए अपन को एक, तो लास्ट में ब्रेक के बाहर, नॉट इनसाइड ब्रेक, ब्रेक के बाहर यहां लिखते हैं अपन डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट में बोलते हैं अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विल हैव द मैसेज रॉन्ग इनपुट, क्योंकि वीक में होते हैं सिर्फ 7 दिन। ठीक है, इसको मैंने सेव करा, फॉर्मेटर में कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, ब्रेस वगैरह को उसने साइड में पहुंचा दिया, वेल एंड गुड। अब मैं पेज को करता हूं रन। जैसे ही मैं रन करूंगा, एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले मुझसे मांगा जाएगा एक नंबर, मैंने कहा 6। अब 6 हमारे लिए क्या है, 6 हमारे लिए सैटरडे है, तो मैसेज आना चाहिए इट इज सैटरडे। फिर मैंने रन करा, मैंने कहा 1, सॉरी 1, 1 मेरे लिए क्या है, मंडे है। मैंने कहा 7, 7 हमारे लिए क्या है, 7 हमारे लिए संडे है। फिर मैंने रन करा और मैंने कहा 9, 9 पे हमें इनपुट क्या मिल रहा है, रॉन्ग इनपुट, राइट, बहुत बढ़िया। अब नोटिस करिएगा, मैं ब्रेक नहीं लगाता हूं, किस में लगाता हूं, चलो 2 और 3 में से ब्रेक हटाते हैं, राइट। बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, आप गेस करो। जैसे ही मैं इस पेज को रन करूंगा, राइट, और अब मान लीजिए मैं एज अ यूजर आपको इनपुट में 1 देता हूं, ध्यान दीजिएगा केस 1 में ब्रेक है, 2 और 3 में नहीं है। तो अगर मैं 1 देता हूं तो बढ़िया परफेक्ट चलेगा, ये मुझे बोलेगा इट्स मंडे। लेकिन अगर मैं कोड रन करता हूं और मान लीजिए मैं 2 देता हूं, तो गेस करिए कितने आउटपुट आएंगे, 3 आउटपुट आएंगे, राइट। इट्स ट्यूसडे, इट्स वेंसडे, इट्स थर्सडे। 3 क्यों आए, जरा एक बार वापस चल के देखते हैं कोड में। 3 इसलिए आए क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, केस 2 मैच करा, ब्रेक नहीं मिला। जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा सारे केस चलते जाएंगे। तो ट्यूसडे भी प्रिंट हुआ, वेंसडे भी प्रिंट हुआ, थर्सडे मिला, थर्सडे में ब्रेक मिला, तब कंट्रोल आया बॉडी से बाहर। इसलिए जब तक आप नोइंगली एक केस पे मल्टीपल ना चलाना चाहें, तब तक ब्रेक स्किप ना करें, वरना हो जाएगा फॉल थ्रू। ये स्विच का डिफॉल्ट बिहेवियर जावास्क्रिप्ट और अधिकतर लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक एग्जांपल दोस्तों स्विच के यूज का। अब मैं आपको एक और एग्जांपल स्विच का कराता हूं, जिसमें मैंने आपसे कहा था स्विच का सिंटेक्स समझाते वक्त कि जरूरी नहीं है कि वेरिएबल लिखें, अधिकतर केस में वेरिएबल होते हैं, बट वहां पर हम लोग कंडीशंस या एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, कंडीशंस या एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। अब अगला एग्जांपल मैं यही करने वाला हूं, ये हमारा स्विच एग्जांपल 2 है। और क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इवन ऑड की चेकिंग, राइट, प्रिंट इवन ऑड। अब ये कोड ऑलरेडी हम इफ से बना चुके हैं, और सही बोलूं तो ये इफ के लायक ही कोड है, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि स्विच में एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, अपन इवन ऑड का कोड ट्राई करते हैं स्विच से। तो ये पूरे केसेस मेरे बदलेंगे, तो मैं इस पूरे को हटा रहा हूं। यहां क्या आएगा, अब यहां मैं लिखूंगा स्विच में, सबसे पहले मैं लिखता हूं ए मॉड 2। तो व्हाट इज ए मॉड 2, ए मॉड 2 इज एन एक्सप्रेशन। अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी नंबर को 2 से मॉड करोगे तो प्रोबेबल आंसर्स क्या आएंगे, 2 ही आएंगे ना, या तो 1 आएगा और या तो 0 आएगा। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहां लिखने वाले हैं केस 1 कोलन, और इसके बाद बॉडी में जाकर लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आप बताओ, ए मॉड 2 का रिमाइंडर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, ए एक ऑड नंबर है, तो यहां लिख देंगे अपन इट इज एन ऑड नंबर, और यहां से कर जाएंगे ब्रेक। ठीक है, अब आप बताओ अगर ऐसा नहीं है तो केस 0 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरी तो कोई संभावना बननी नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट में जाकर क्या बोल देंगे, डिफॉल्ट में जाकर बोल देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज एन इवन नंबर, एज सिंपल एज दैट। अब क्या होने वाला है, अब आपका प्रोग्राम चेक करेगा ए मॉड 2 का रिजल्ट क्या आता है।
वो रिजल्ट केस वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। अगर वो रिजल्ट 1 आता है तो मैसेज आएगा नंबर ऑड है, अगर वो 1 के अलावा कुछ आता है तो मैसेज आएगा नंबर इवन है। पेज रन करें। पेज रन करा, मैंने इनपुट में डाला 5, प्रोग्राम ने क्या कहा, इट इज एन ऑड नंबर। मैंने इनपुट में डाला 4, प्रोग्राम ने क्या कहा, इट इज एन इवन नंबर। एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, आप यहां पर कंडीशन भी लिख सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ए मॉडलो डिवीजन टू ट्रिपल इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताओ, ए मॉडलो डिवीजन टू ट्रिपल इक्वल टू 1 अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये ऑड है। तो यहां जो केस 1 है ना, इसको आप कर सकते हो केस ट्रू। सिंपल। क्यों? क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इस पूरी कंडीशन को चेक करेगी, रिजल्ट केस की वैल्यू से मैच करेगी। तो ए मॉड टू ट्रिपल इक्वल टू 1 का रिजल्ट क्या आएगा, सोचो। अगर ए की वैल्यू 7 है, 7 मॉड टू इज 1, 1 ट्रिपल इक्वल टू 1 ट्रू बराबर है, तो केस ट्रू चल जाएगा और 7 के लिए बोल देंगे ऑड नंबर। और यूजर ने अगर 8 दिया तो 8 मॉडलो डिवीजन 2, रिमाइंडर 0 देगा, 0 ट्रिपल इक्वल टू 1 फॉल्स होगा, चले जाएंगे डिफॉल्ट में और कोड क्या देगा, इट इज एन इवन नंबर। रन करके देखिए, कोड रन हुआ, मैंने कहा 5, पहले की तरह मुझे मिल रहा है मैसेज ऑड नंबर, मैंने कहा 9, मैसेज मिल रहा है ऑड नंबर, मैंने कहा 4, मैसेज मिल रहा है इवन नंबर। क्लियर? अब एक एग्जांपल लास्ट हम और करेंगे, जिसमें स्विच की एक वैरायटी आपको मुझे और बतानी है। कौन सी वैरायटी, देखिए, दिस विल बी आर एग्जांपल 3। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं इस बार, अपन वॉवल चेक करने जा रहे हैं। चेक वॉवल। ठीक है, यूजर हमें इनपुट देगा और हमारा कोड क्या बताएगा, हमारा कोड बताएगा ये गिवन कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं है। तो ये हमारा स्विच का एग्जांपल 3 है। तो सबसे पहले तो हम लेट सी एच इक्वल टू नंबर हटा दूं अब, क्योंकि अब हमें नंबर में तो कन्वर्ट करना नहीं है। और अपना मैसेज क्या कर देंगे, अपन अपना मैसेज चेंज कर देंगे और यहां कर देंगे अपन एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया, एंटर अ कैरेक्टर आ गया। अब यहां पर मैंने क्या करा, अब मैंने यहां पर स्विच के पैरेंथेसिस में यूज करा स्विच सी एच। गॉट इट? आप नोटिस करिए, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात, यूजर मुझे कैपिटल स्मॉल कैसा भी कैरेक्टर दे सकता है। अगर मैं कैपिटल स्मॉल दोनों को कंसिडर करूं तो मुझे 10 केस बनाने पड़ेंगे। फिर वही करते हैं अपन जो अपन ने इफ में करा था, यूजर के दिए हुए कैरेक्टर को टोटली कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, टोटली कन्वर्ट कर लेते हैं टू लोअर केस या अपर केस, आपको जो ठीक लगे। मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। इससे क्या होगा, कैपिटल स्मॉल दोनों लोअर बन जाएंगे, तो मुझे 5 ही केस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं अंदर आकर क्या लिखता हूं, अब मैं अंदर आकर लिखता हूं पहला केस विच इज केस ए। ठीक, क्या लिखेंगे अपन यहां, अपन यहां लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां मैसेज आएगा इट इज अ वॉवल। ठीक है, डिफॉल्ट को पहले ही सेट कर देता हूं, इट इज नॉट अ वॉवल कह देते हैं। तो डिफॉल्ट हो गया हमारा इट इज नॉट अ वॉवल। ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ ए पे ही वॉवल आना है, नहीं ना, इसके अलावा भी 4 केस और हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको कॉपी करते हैं, ओहो ब्रेक मिसिंग है, फॉल थ्रू हो जाएगा नहीं देंगे तो ब्रेक भी देते हैं एक। अब अपन इस पूरे को करते हैं कॉपी और इस पूरे को यहां पर 4 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब यहां लिखते हैं केस ए के बाद केस ई, केस आई, केस ओ और केस यू। ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, पहले चला लेते हैं फिर आपको बताता हूं छोटी सी क्या प्रॉब्लम है। कोड रन हुआ, एंटर अ कैरेक्टर कहा, मैंने कहा ए, मैसेज मिला मुझे इट इज अ वॉवल। कोड रन हुआ, मैंने कैरेक्टर दिया बी, मुझे मैसेज मिला नॉट अ वॉवल। ओके, मैंने कैपिटल ए दिया, मैसेज मिलना चाहिए अगेन इट इज अ वॉवल, क्योंकि हमने 2 लोअर केस लगा रखा है। ओके, अब दिक्कत बस इस कोड में स्टूडेंट्स ये है कि आप नोटिस करिए यहां पांचों केसेस में आपको नहीं लगता मैं बॉडी बिल्कुल सेम ही लिख रहा हूं, सब में तो मैं यही कह रहा हूं इट इज अ वॉवल, इट इज अ वॉवल। तो फिर जेएस और बाकी की लैंग्वेजेस भी मुझे ऑप्शन देती हैं, क्या ऑप्शन देती हैं, कि अगर मल्टीपल केसेस की बॉडी सेम है तो अपन इन केसेस को क्लब करके, सारे केसेस को मर्ज करके बॉडी लिख सकते हैं एक बार। केसेस को क्लब करके मर्ज करके बॉडी लिख सकते हैं एक बार। वो कैसे करते हैं, वो करते हैं अपन कुछ ऐसे, इसी केस ए के बाद आप कह दो केस ई, इसी के बाद आप कह दो केस ओ, इसी के बाद आप कह दो केस आई और इसी के बाद कह दो केस यू। राइट, आप इन्हें वर्टिकली भी लिख सकते हैं और आप देखिएगा अभी फॉर्मेटर इन्हें वर्टिकली ही कर देगा। चॉइस आपकी है, आपको जैसे भी लिखना हो। अब ये सारे अपन हटा देते हैं और अब इसका मतलब क्या हुआ है जो मैंने लिखा, इसका मतलब एक तरह से और ही हो गया। अब इसका मतलब ये है कि मैं जेएस को बोल रहा हूं सी एच की वैल्यू अगर ए है या फिर ई है या फिर ओ आई या यू है, कुछ भी है, तो मैसेज प्रिंट कर दो इट इज अ वॉवल। आउटपुट सेम रहेगा, एफर्ट्स अपन के थोड़े से कम हो जाएंगे,
5 केसेस हैंडल करेंगे, बॉडी लिखनी पड़ेगी अपन को एक की। अब रन कीजिए, ठीक है, आउटपुट में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। मैंने कहा ए, कोड कह देगा इट इज अ वोवल। मैंने कहा जे, कोड कह देगा इट इज नॉट अ वोवल। मैंने कहा आई, कोड कह देगा इट इज अ वोवल। मैंने कहा कैपिटल में ई, कोड अभी भी कह देगा इट इज अ वोवल। करेक्ट। तो ये था स्विच के सभी वर्जन, सभी फॉर्मेट्स का डिस्कशन। आई होप आपको स्विच समझ में आया होगा। अब अगला जो वीडियो आएगा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। और दोस्तों रिएक्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो टर्नरी का बहुत यूज रिएक्ट में होता है। सो मेक श्योर अगला वीडियो आप बहुत एंड टू एंड फॉलो करें। खैर वीडियोस तो आप सभी फॉलो कर रहे हैं, और मैं फिर कहूंगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर सीरीज अच्छी लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।